राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ज्वाइंट सेशन में दिया अभिभाषण। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दी बधाई। चुनाव आयोग को भी सफल चुनाव कराने के लिए बधाई। प्रेसिडेंट मुर्मू बोली, भारत की विकास दर 8% के आसपास। भारत की दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। हर सेक्टर में लीडर बन रहा है भारत। द्रौपदी मुर्मू बोली, देश में 6 दशक बाद तीसरी बार बनी है एक ही सरकार। भारत में फिर बनी है स्पष्ट बहुमत से स्थिर सरकार। राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन, कहा कि छोटे किसानों की समस्याओं पर सरकार का फोकस। किसानों को जारी की पीएम की किसान 20,000 करोड़ की धनराशि। राष्ट्रपति मुर्मू बोली कि भारत के पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट में आया बड़ा बदलाव। उत्तर दक्षिण में बुलेट ट्रेन की तैयारी। 10 साल में 21 शहरों में पहुंची मेट्रो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून से शुरू होगी बहस। पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव की बहस पर 2 या फिर 3 जुलाई को देंगे जवाब। सेंगोल को लेकर सपा सांसद रमाशंकर राजभर का बयान। बोले, सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। ये बीजेपी का सिंबल हो सकता है, लेकिन किसी धर्म का नहीं। सदन में सभी धर्मों का सम्मान है। सपा सांसद आर.के. चौधरी के सेंगोल वाले बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, सपा सेंगोल का बार बार अपमान कर रही है। वो तमिल संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं। क्या डीएमके इस अपमान का समर्थन करती है? उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सेंगोल पर एसपी सांसद आर.के. चौधरी के बयान पर बोले, अखिलेश सेंगोल स्थापित किया गया था जब पीएम ने इसके सामने सिर झुकाया था। शपथ के वक्त वो इसे भूल गए। शायद इसीलिए हमारे एमपी ने उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर लाया गया। 29 जून तक शराब घोटाला केस में चल रही है पूछताछ। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की मांगी थी कस्टडी। कोर्ट ने 29 जून की शाम को 7 बजे से पहले पेश करने का आदेश दिया। सीबीआई रिमांड के दौरान केजरीवाल से आधा घंटा मिल सकेंगी पत्नी सुनीता। वकील को रोजाना 30 मिनट मिलने की इजाजत। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्धारित दवाएं साथ में रखने की इजाजत दी। घर का बना खाना खाने की भी छूट। सीबीआई की कोर्ट में दलील, साउथ ग्रुप ने पॉलिसी चेंज कराई। हमारे पास पर्याप्त सबूत। केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी पर सुनीता केजरीवाल की पोस्ट, लिखा कि अभी तक ईश्वर से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, अब तानाशाह के विनाश की प्रार्थना। आप सांसद संदीप पाठक ने सीबीआई को बीजेपी का एजेंट बताया। बोले कि सीबीआई बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बीजेपी का मकसद कैसे भी करके केजरीवाल को जेल में रखा जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। यह आपातकाल से भी ऊपर की तानाशाही हो गई है। संसद में उठाएंगे मुद्दा। केजरीवाल को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केजरीवाल लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय लिख रहे हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक के मामले में हजारीबाग में सीबीआई की जांच जारी। स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से पूछताछ। सीबीआई की टीम ने प्रिंसिपल एहसान अल हक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। घटना पटना में चलाए गए क्वेश्चन पेपर ओएसिस सेंटर के ही थे। हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल का यूजीसी नेट लीक का कनेक्शन आया सामने। यूजीसी स्कूल में यूजीसी नेट एग्जाम का भी सेंटर था। नीट पेपर के लीक में लातूर की पुलिस की जांच तेज। पुलिस ने आरोपी के पास से 14 एडमिट कार्ड बरामद किए। यूपी सीएम योगी बोले, यूपी पुलिस ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी सरकार की तारीफ की। कहा कि यूपी में बिजली और सड़कों पर अच्छा काम हुआ है। ये काम देखते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल। कहा कि एक तरफा चलता है बुलडोजर। जहां सरकार को टारगेट करना होता है वहीं चलता है बुलडोजर। सैम पित्रोदा फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साउथ इंडियन पर विवादित बयान के बाद दिया था इस्तीफा। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता संजय पाटिल बोले, जयंत पाटिल बोले, एमवीए की किसी भी नेता को इसमें कोई रुचि नहीं है कि सीएम कौन होना चाहिए। सभी की रुचि एमवीए को सत्ता में लाने को लेकर है। सीएम शिंदे का राहुल गांधी के संविधान बचाने के बयान पर जवाब। कहा कि अब फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में वो फेक नैरेटिव चलाकर वोट ले चुके हैं। सीएम शिंदे बोले, अब लोग उनके पहचान गए हैं। उन्होंने प्रचार किया मोदी हटाएंगे, अब तो पीएम मोदी बन गए हैं, अब क्या करेंगे। देश के पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। उम्र की बीमारी के वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत को लेकर एम्स का बयान। कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की हालत अब स्थिर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवासन से फोन पर बात की। लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी एलएनजेपी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। हरियाणा के सीएम सैनी ने एमसीजी के लिए ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। चेन्नई में एआईएडीएमके के राष्ट्रीय महासचिव एडबीके पलनीस्वामी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। कलाकुर्ची शराब त्रासदी मामले में सीबीआई जांच की मांग की। संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 जून से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। गाजीपुर दौरे पर भी जाएंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
आईपीएस मनिंदर प्रताप सिंह ने बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के नए महानिदेशक के रूप में संभाला पदभार। आयुष मनी तिवारी की ली जगह। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। गंदोन इलाके में मड हाउस में छिपे थे तीनों आतंकी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। सेना के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। सेना ने ड्रोन के जरिए आतंकियों का लोकेशन ट्रेस किया। 6 घंटे के अंदर तीनों आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस भी मिले। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर आर्मी की D5 बाइक रैली। तेज बारिश के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में राम मंदिर की छत से पानी टपकने के मामले पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सफाई। कहा कि रामलला विराजमान है, वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं टपका। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में किसी रास्ते से पानी नहीं आया है। निर्माण कार्य में ना तो गड़बड़ी है और ना ही लापरवाही। दिल्ली में जल संकट जारी। कुसुमपुर पहाड़ी और एयर इंडिया कॉलोनी में भी पानी की किल्लत। टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई। दिल्ली के ओखला इलाके में पानी की किल्लत। टैंकर्स के पहुंचते ही पानी के लिए मची अफरा तफरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कलाकुरिची शराब त्रासदी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जहरीली शराब के करीब 60 लोगों की हुई थी मौत। नागपुर में नकली खाद बीज के रैकेट का भी भंडाफोड़। पुलिस ने विदर्भ से करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए के नकली खाद और बीज बरामद किए। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मौसम हुआ सुहाना, चिलचिलाती गर्मी से राहत।